अभी अभी चेतना जागी है कि इंस्टाग्राम भी कुछ मदद कर सकता है मेरे को बिज़नेस देने में। तो आप सभी से निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है हमारे चैनल का, हमारे पेज का रहा था, चैनल तो इसमें होते हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी बहुत कहते हैं ना क्विर्की शॉर्ट्स मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद आपको बेहद पसंद आए। सुपर एक्साइटेड, एग्जैक्टली फेस्टिवल्स आ दिया, अभी अभी गणपति गई, नवरात्रि फॉलोड बाय दीपावली, हर कोई एक्साइटेड रहता है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, तो एज अ बिजनेसमैन वी आर ऑल्सो वेरी वेरी कहते हैं ना वेरी एक्साइटेड। अभी आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट होगी नई गाड़ियाँ खरीदने की, एट द सेम टाइम वी वुड बी वेटिंग एंड वी आर एक्साइटेड, वी आर कहते हैं ना आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स उस एक्साइटमेंट के लिए कि वो गाड़ियाँ हमारे पास आएँ और अच्छे से अच्छा काम करके आपको दें। सो दिस इज़ व्हाट फेस्टिवल ब्रिंग्स अबाउट, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, घर पे भी, दुकान पे भी, रोड पे भी, हर जगह। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, मतलब नवरात्रि की जस्ट एक दिन पहले ये वीडियो शूट हो रहा है और लगातार आज के दिन में बहुत सारे वीडियो शूट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी प्रिटी श्योर आप सब भी फेस्टिवल के लिए बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो बनाता हूँ, मतलब कहते हैं ना बार बार जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ पीपीएफ के, सब में वॉशिंग एंड ऑल के बेसिक्स बताया जाता हूँ, तो एक क्रक्स में एक वीडियो बना देता हूँ, बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीपीएफ। क्या चीज़ जानना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ अगर आप पीपीएफ अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत ही मतलब ना जल्द से जल्द मतलब कोशिश करूँगी वीडियो को इतना शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट रखा जाए सो दैट आपको स्किप करने का मौका ना मिले। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, कार तो रिसीव कर लिया हमने, दैट इज़ वॉशिंग। अब उसके बाद वॉशिंग में ना, वॉशिंग इज़ नॉट अ साइंस बट इट हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट। अब किस तरह की साइंस उसके पीछे है, फर्स्ट वॉशिंग में जब आती है सबसे पहले आप नेकेड आई विजिबल डस्ट जो है सब आप निकाल दिए, क्योंकि कार जब भी आ रही कहीं से भी चल के आ रही है उसमें डस्ट रहेगा ही रहेगा, व्हील आर्चेज में रहेगा, टायर्स में रहेगा, उसके प्लास्टिक फेरिंग्स में रहेगा। आपने नेकेड आई विजिबल सारा डस्ट निकाल दिया, तो कहते हैं ना जेट वॉश एंड ऑल लाइक दैट। नाउ इट कम्स अबाउट आयरन डिकंटेमिनेशन। अब ये आयरन डिकंटेमिनेशन होता क्या है, आयरन डिकंटेमिनेशन हर वीडियो में बोला हूँ, लेकिन चूंकि ओनली अबाउट बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीपीएफ है, उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है। आयरन डिकंटेमिनेशन इज़ अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स ऑफ आयरन जो कहते हैं ना आपकी कार में एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं, दैट टू जस्ट बिकॉज आप ब्रेक दबा रहे हैं, जबकि दबाना लाजमी नहीं, तो कहते हैं ना वो हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले टाइप वाला सीन हो जाएगा। तो अब ये आयरन डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, अगर सही समय पे इनको नहीं निकाला गया, या मान लीजिए इसी के ऊपर मैंने पीपीएफ अप्लाई कर दिया, ग्रेजुअली ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज इन द सेंस रस्ट हो जाएंगे। तो रस्ट फॉर्म में जब टर्न आउट करेंगे तो कहते हैं ना येलोइशनेस की अपनी धार छोड़ देंगे, आज नहीं साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, बट उसके बीच में सैंडविच होकर रखिए। तो मॉरल स्टोरी इज दैट कोई भी तरह का फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो हम आयरन एक्स का यूज़ करते हैं टू रिमूव ऑल द आयरन डस्ट पार्टिकल्स। देन कम्स क्लेइंग। क्लेइंग जो है ना, ये वो आम क्ले बार नहीं है जिससे बच्चे लोग खिलौना बनाते हैं, या कोई कहते हैं कोई भी तरह की शेप दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ लायन, टाइगर, फॉक्स, एलिफेंट, और भी कोई अगर नाम आता है बच्चों को, टॉम एंड कहते हैं वो डोरेमोन, मतलब कुछ भी बना लेते हैं। ये वैसा क्ले नहीं है, दिस इज़ द ऑटोमोटिव क्ले जो कि सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसको यूज़ करने से क्या होता है, थोड़े बहुत भी अगर आयरन डस्ट पार्टिकल्स रह गए डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दोज आयरन डिकंटेमिनेशन, ये जब उसको मॉपिंग की जाती है पूरे कार में, तो थोड़े बहुत भी बचे हुए आयरन पार्टिकल्स वो भी इसमें आ जाते हैं। एट द सेम टाइम हल्के फुल्के अगर आपके मान लीजिए कार में वाटर मार्क्स अगर हैं ऑलरेडी, कार अगर पुरानी हो या नहीं हो, तो ये उसको भी अपने साथ निपटा देता है। एंड लास्टली एकदम अच्छे से कहते हैं डिटेल्ड वॉश इन द सेंस अच्छे से शैम्पू किया जाए, फोम किया जाए,
कोई शैम्पू यूज़ करता है, कोई फोम यूज़ करता है, वॉट एवर, ऑल आर सेम ओनली, इवेंचुअली कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, इट हैज़ टू बी कार शैम्पू। अच्छे से वॉश कर दिया, क्लीन कर लिया, करने के बाद साफ़ सुथरी गाड़ी को आप स्टोर के अंदर ले आए। इन द सेंस मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैं शोरूम के अंदर लेके आ गया, क्योंकि डस्ट फ्री जोन होना बहुत ज़रूरी है। Now, washing is done. Now it's time for paint restoration. See, paint restoration is what? Paint restoration is very simple. फैक्ट्री ने एक कार का कलर डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक पर्ल आर्कटिक वाइट, चलिए ये हो गया लाइटर शेड में। दूसरा मान लीजिए मिडनाइट ब्लैक, उन्होंने एक नाम दिया। वो मिडनाइट साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं आई गॉड नोस, बट हाँ उन्होंने एक नाम दिया और वो कलर भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। इवेंचुअली जब प्लांट से पेंट हुई कार निकलती है वो वही शेप में रहती है, बट ड्यूरिंग द ट्रांजिट कोर्स, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वो स्टॉकयार्ड में खड़ी है, ड्यूरिंग द टाइम जब वो डिस्प्ले शोरूम में खड़ी है, टिल द टाइम यू गेट द कीज़, उसके अंदर स्वर्ल्स एंड हेज आना लाजमी है। एंड यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन फॉर दैट। आप टॉर्च लेके जाओ, बोलो भैया इतना स्वर्ल्स है, इतना स्वर्ल्स है, नो बडी कैन डू एनीथिंग। क्या करेगा आपके सामने वापस कंपाउंडिंग कर देगा, उस प्रोसेस को हटा देगा। सो इट इज़ नॉट दैट वे। अब हमारे यहाँ अगर हम अपनी पीपीएफ रिलेटेड या पॉलीमर कोटिंग रिलेटेड अगर पेंट रिस्टोरेशन की बात करें तो शीन एंड शाइन उसको रिस्टोर करना, रिस्टोरेशन अगेन कहते हैं ना, कुछ आर्कोलॉजिकल वे में कुछ था। आर्कोलॉजिकल थोड़ा गलत नहीं हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ है जो आपके पास जैसी होनी चाहिए, जो ओईएम ने डिसाइड किया है वो आपके पास नहीं है, तो उसको वापस उस कहते हैं ना दृष्टिकोण को देखते हुए उस तरह से वापस सुंदर बनाना इज पेंट रिस्टोरेशन। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, जैसे गरवारे है, एवरी डेनिसन है, ल्यूमार है, 3M है, दे ऑल हैव गॉट देयर प्रोडक्शन हाउस जिसमें वो पीपीएफ बनाते हैं। और यहाँ पे टॉम डिक एंड हैरी मेरे लेफ़्ट में भी मेरे राइट में भी सेल्फ ब्रांडेड पीपीएफ लेके आ जाते हैं। आज मैं भी चाहूँ तो चाइना कोरिया से बहुत सस्ते में पीपीएफ मंगा सकता हूँ। अब बॉक्स पैकिंग तो कहते हैं ना इतनी ज़ोरदार कर दो कि डिज़ाइनर गजब का हूँ। अगर बोलना आता है वीडियो में, कैमरे में अगर फंबलनेस नहीं आती, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अंदर गट्स है क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिविटी ऑन वर्ड्स भी आती है, ऑन कहते हैं ना एक्चुअल में अगर ड्रॉ करना पड़े तो वो भी आ जाएगी। को मतलब आप कोरिया, जापान या कहीं चाइना से मंगा लिए और आपने क्या किया, ये हमारा प्रोडक्ट है। अरे भाई, आप गरवारे से कम्पीट कर पाओगे? आप एवरी डेनिसन से कम्पीट कर पाओगे? 3M से कम्पीट कर पाओगे? वो लोग क्या बेवकूफ़ है जिन्होंने इतना बड़ा प्लांट सेटअप किया है? उनके बॉक्सेस में मेड इन इंडिया, कहते हैं ना बब्बर शेर का एक शेर है, मेड इन इंडिया, वो जो लिखा हुआ है, क्या आप उससे कम्पीट करोगे? आप मतलब यही छलावा। आप मेरा वो वीडियो, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, फेक पीपीएफ एक्सपोज्ड, स्कैम ऑफ पीपीएफ, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, वाई यू नीड टू विजिलेंट अबाउट इट। सी, पीपीएफ अप्लाई करने के पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में बहुत ज़रूरी रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिच हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड दैट यू आर चूजिंग ऑफ, एंड आई कैन एश्योर यू जितने भी टॉम डिक एंड हैरी, चार्ल्स रॉबर्ट टाइप वाले आदमी जो है ना कि ये हमारा पैकेजिंग फलाना फलाना, ये हमारा ब्रांड है, ये फलाना फलाना हमारा ब्रांड, भाई लेके चल फैक्ट्री में, फैक्ट्री की फ़ोटो दिखा, कहाँ बनता है, शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? मैं आज 10 साल से काम कर रहा हूँ, क्या मैं खुद की सेल्फ पैकेजिंग कार 360 का तो ऑलरेडी एक नाम है, थोड़ा ही भली सही। आप लोग कहते हो कि नहीं चलो आपका ब्रांड है, आपका नाम है, आपकी सर्विस अच्छी है, क्या मैं नहीं बना सकता? बट इवेंचुअली दैट वोंट हेल्प द पर्पस। सो ब्रांड चूज़ करो, रिच हिस्ट्री ऑफ ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन जहाँ कराना है उसकी रिच हिस्ट्री चेक करो, हाउ दे आर परफॉर्मिंग ओवर सोशल मीडिया, हाउ मेनी कार्स दे आर डूइंग, मैंने वो आपको यूट्यूब या तो इंस्टा वगैरह में नज़र आ जाएगा। वेरी रिसेंटली 10-15 दिन मेरे को नहीं आता था, आई एम नॉट अ जेंजी सॉर्ट ऑफ अ करंट जेंजी वाला बंदा जिसको इंस्टा चलाना है, अभी इंस्टा में डालना शुरू किया हूँ। यू विल सी इट्स मोर देन 215 वीडियोज ऑलरेडी डन रिगार्डिंग द पीपीएफ, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी मोर आर गोइंग टू कम इन विद इन स्पैन ऑफ 5 or 6 days। तो ये रिच हिस्ट्री ऑफ ब्रांड, रिच हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेटर, एंड एट द सेम टाइम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सोने की बर्फ भी लगा लो, जितना महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता पीपीएफ लगा लो, अगर ऊपर की दो चीज़ें इग्नोर हुई तो आपका पीपीएफ हो जाएगा सत्यानाशा। तो ये थे बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीपीएफ। एट द सेम टाइम ये थे थिंग्स टू बी कीप जरा जो आपको दिमाग में रखना है, यू नीड टू कीप इन माइंड कि पीपीएफ कराना है तो ये चीज़ अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो आपका पैसा आपकी गाड़ी,
सलाम मेरी तरफ से।